तो आज हम बात करेंगे हरियाणा की टॉप यूनिवर्सिटी के बारे में। हर साल सीईटी हो या कोई भी हरियाणा का एग्ज़ाम हो, उसके अंदर से इस टॉपिक से हर साल कोई क्वेश्चन पक्का रिपीट होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सबसे फेमस यूनिवर्सिटी से, यानी कि हम एरिया कौन सा लेते हैं, पहले कुरुक्षेत्र के बारे में बात करते हैं। तो कुरुक्षेत्र में हमें सबको पता है कि एक सबसे फेमस यूनिवर्सिटी है जिसका नाम क्या है, KU के, यानी कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये बनी थी 1956 के अंदर और इसके संस्थापक कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद ने इसका संस्थापक किया था और 1959 में इसमें क्लासेस लगनी स्टार्ट हुई थी, यानी क्लासेस की शुरुआत 1959 से हुई थी, पर ये बना कब था, 1956 के अंदर। पर जब ये बना था तो सबसे मेन जो इसमें विभाग था वो था संस्कृत का विभाग। संस्कृत विभाग से इसकी शुरुआत हुई थी। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की बात करें तो इसके अंदर कुछ मेन चीज़ें हैं, जैसे कि अगर पेपर में पूछा जाए कि सबसे पहले ऑनलाइन डिग्री का काम और सर्टिफिकेट, ऑनलाइन सर्टिफिकेट और ऑनलाइन डिग्री का काम किसने स्टार्ट किया था, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने किया था। इसके अलावा ये पहली ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसको A+ कैटेगरी के अंदर रखा गया था और इसके अंदर कैशलेस की जो सुविधा थी सबसे पहले किस यूनिवर्सिटी के अंदर आई थी, इसी के अंदर आई थी। यानी कि ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो इससे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा इसका जो पोस्ट ग्रेजुएशन का सेंटर है, यानी कुरुक्षेत्र जो पोस्ट ग्रेजुएशन कराती है उसका जो सेंटर है वो कहाँ पे है, वो है जींद के अंदर। यहाँ पे कुरुक्षेत्र में दो चीज़ का नाम और याद रखना है। एक तो है क्रिश्चियन आयुष यूनिवर्सिटी और एक और क्या नाम है जो कि 1963 में स्टार्ट हुआ था, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान। ठीक है, तो ये कुछ कुरुक्षेत्र से जो रिलेटेड बातें हैं, यही क्वेश्चन है इसके अंदर। एक तो हो गया KU की यूनिवर्सिटी, एक हो कृष्ण आयुष यूनिवर्सिटी और एक हो गया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है हम बात करते हैं अम्बाड़ा की। तो अम्बाड़ा के अंदर एक जो यूनिवर्सिटी है जो सबसे फेमस है उसका नाम है महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय, जो कब खुला था, 2009 के अंदर। और ये किस एरिया में है, ये है अम्बाला के मुलाना एरिया में। ठीक है, अब इसका एक जो फैक्ट हमें याद रखना है, ये क्या था, राज्य का फर्स्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी। प्राइवेट यानी कि निजी यूनिवर्सिटी कौन सी थी, महर्षि मार्कंडेय। इसको याद कैसे करना है, जैसे अम्बाला आया हुआ है इसके अंदर। ठीक है, यानी कि बाला या लड़कियां होती हैं उनको पेट मार दिया तो वैसे क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, बाला को क्या गया, मार दिया गया। ठीक है, तो यानी कि मुलाना और ये राज्य क्या था, फर्स्ट निजी। वैसे कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र एक तो हमें पता है KU के और यहाँ पे फाइट हुई थी, तो यहाँ पे जैसे कृष्ण जी के सबसे ज़्यादा कुछ भी हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, कृष्ण जी के बारे में बात हो रही कुरुक्षेत्र में, और वो क्या हमारे राष्ट्र के प्रतीक हैं, तो ऐसे हम इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट की हम बात करें तो क्या है, जींद। जींद के अंदर कौन सा है, हम सबको पता है, चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय, यानी कि ये यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, जींद के अंदर। इसको याद कैसे करना है, जिंदा कौन होता है, वीर, तो यानी कि चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, जींद के अंदर, जो कि कब खुली थी, 2014 यानी 2014 के अंदर ये ओपन हुई थी। देन है करनाल। अब करनाल के अंदर कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है, करनाल से वैसे तो हमें इसके अंदर एक दो मतलब कि वैसे हम बेसिकली इसमें यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, लेकिन एक दो कॉलेज है वो साथ के साथ हम क्या करेंगे, इसके अंदर ही लिख लेंगे। तो इसमें मेन जो हमें याद रखना है, 1991 के अंदर महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ खुला था, करनाल के अंदर। इसके अलावा यहाँ पे क्या है, प्रथम पॉलिटेक्निक बोल सकते हैं, जो पॉलिटेक्निक कॉलेज जो नीलोखेड़ी के अंदर है, पॉलिटेक्निक कॉलेज हो गया, ये कहाँ है, नीलोखेड़ी के अंदर। ये भी कहाँ से है, करनाल से। और एक प्रथम सैनिक स्कूल, ये भी कहाँ पे है, करनाल के अंदर। और कहाँ पे है ये, कुंज सैनिक स्कूल, ये कहाँ पे पड़ता है, कुंजपुरा के अंदर। इसके अलावा यहाँ पे क्या है, एक कल्पना चावला
क्योंकि मेन क्या है कि करनाल कल्पना चावला के नाम से ज़्यादा मशहूर है, तो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज भी कहाँ पे है, ये भी करनाल के अंदर है। अब महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय है, तो ये क्या था, फर्स्ट सबसे पहले बागवानी यूनिवर्सिटी है, यानी कि हमारे हरियाणा के अंदर जो सबसे पहले बागवानी यानी कि बागवानी यूनिवर्सिटी कौन सी है, महाराणा प्रताप बागवानी। ठीक है, अब इसके अंदर क्या था, ये है कहाँ पे, ये है अंजन सथले गांव के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि नेदरलैंड की हेल्प से ये यूनिवर्सिटी तैयार की गई, यानी कि इसमें हेल्प किससे हेल्प ली है, नेदरलैंड से। तो नेदरलैंड की हेल्प से ये जो महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय है, इसके अंदर क्या हो रहा है, बागवानी की शिक्षा दी जा रही है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सोनीपत। अब सोनीपत की बात करें तो बेसिकली हम इसको क्या बोलते हैं, एजुकेशन सिटी, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पे है, सोनीपत के अंदर। अब सोनीपत के अंदर इसके अंदर लिख लेते हैं पहले, क्या है, सर्वाधिक यूनिवर्सिटी अगर किसी के पास है वो कहाँ पे है, सोनीपत के अंदर। अब यहाँ पे जो मेन है, सबसे पहले यूनिवर्सिटी का नाम क्या लिखेंगे, ओम प्रकाश जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी। एक यूनिवर्सिटी तो हो गई ये खुली थी 2009 के अंदर। सेकंड हम क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पे खेल विश्वविद्यालय है, यानी कि यूनिवर्सिटी है। इसके बारे में शायद आपको पता भी होगा, जो कहाँ पे पड़ती है, राई में। एरिया कौन सा, राई का सोनीपत का जो एरिया है वहाँ पे क्या है, सबसे बड़ी खेल विश्वविद्यालय है। और इसमें एक फैक्ट जो हमें याद रखना है, ये बना था 600 करोड़ की लागत से, यानी कि इस पर इतनी इन्वेस्टमेंट की गई है, कितनी, 600 करोड़ की लागत से बना था। तो एक होगा सर्वाधिक विश्वविद्यालय ओम प्रकाश, यानी कि ये एक ओम प्रकाश जिंदल का नाम याद रखना, और एक इसके अंदर क्या है, खेल विश्वविद्यालय जो राई में है। इसके अलावा यहाँ पे क्या है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन का भी यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन एंड आर्किटेक्ट। फोर्थ क्या है यहाँ पे, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय भी कहाँ पे है, महिला यूनिवर्सिटी, ये भी कहाँ पड़ती है, सोनीपत के अंदर पड़ती है, जो कब खुला था, 2006 के अंदर। कहाँ पे, खानपुर कलान में। और यहाँ पे क्या है, दीन बंधु छोटूराम विज्ञान व प्रौद्योगिकी सेंटर भी कहाँ पे है, दीन बंधु का नाम आपने सुना भी होगा। तो यहाँ पे क्या है, दीन बंधु छोटूराम विज्ञान व प्रौद्योगिकी यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये जो दीनबंधु जो छोटूराम विज्ञान प्रौद्योगिकी जो यूनिवर्सिटी है, ये खुली थी 1987 के अंदर। और ये क्या था, फर्स्ट गवर्नमेंट, यानी कि ये था फर्स्ट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। हम इसमें यूनिवर्सिटी और कॉलेज दोनों साथ ही लेके चल रहे हैं, ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो, अगर याद करने बैठो तो साथ के साथ सब कुछ क्या है, कवर हो जाए। एक जो फैक्ट इसके अंदर है कि 2012 के अंदर सोनीपत के अंदर एक प्रथम महिला लॉ यूनिवर्सिटी खुली थी, प्रथम महिला लॉ यूनिवर्सिटी, यानी कि वहाँ पे कोई लॉ यूनिवर्सिटी नहीं है, तो सबसे पहले खुली थी। तो इसका जो फर्स्ट में खुली थी, तो इसका नाम क्या था, डॉक्टर भीम राव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी। अब इसके अलावा यहाँ पे और क्या है, लक्ष्मीचंद कला एवं संस्कृति यूनिवर्सिटी, पंडित लक्ष्मी चंद कला एवं संस्कृति विश्वविद्यालय, यानी कि यूनिवर्सिटी, ये भी कहाँ पे है, ये भी है सोनीपत के अंदर। सोनीपत का एरिया है, उसका नाम क्या है, अटेरना। यहाँ पे क्या है, ये यूनिवर्सिटी है। और देश का सबसे हम लिख सकते हैं कि जो देश का प्रथम पर्यटन एंड टूरिस्ट यूनिवर्सिटी, ये भी कहाँ पड़ती है, सोनीपत में। ठीक है, तो ये तो बात होगी सोनीपत में। तो सोनीपत में हमें मेन किसका याद है, एक तो रखना ओम प्रकाश के बारे में, तो ओम प्रकाश जिंदल, क्योंकि जिंदल का नाम आ गया तो सोनीपत आ गया। खेल विश्वविद्यालय से याद रख सकते हैं कि खेल विश्वविद्यालय।
अभी हमने सर्वाधिक रखा है, तो सर्वाधिक यानी वर्ल्ड में होगी, तो वर्ल्ड से भी हम याद रखते हैं कि यहाँ पे क्या है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन एंड आर्किटेक्ट। ठीक है। जो सोनी होते हैं वो क्या है, भगत होते हैं, और वो क्या है, फूल बरसाते हैं। तो हम इसको ऐसे रखते हैं, सोनी क्या है, भगत होते हैं, और वो क्या बरसाते हैं, फूल। ठीक है। और वो क्या होते हैं, एक दीन बंधु का नाम है रखना। दीन बंधु तो बहुत फेमस है किसके अंदर, सोनीपत के अंदर। और इसके अलावा प्रथम महिला जो यूनिवर्सिटी खुली थी वो भी कहाँ खुली थी, वो खुली थी सोनीपत के अंदर। लक्ष्मी चंद और देश का प्रथम क्या कहते हैं, टूरिस्ट विश्वविद्यालय, ये भी कहाँ पे है, सोनीपत के अंदर। अब नेक्स्ट देखते हैं गुरुग्राम के अंदर, गुरुग्राम। तो हम क्या कर रहे हैं, स्टेट वाइज, स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट वाइज सारे देख लेते हैं, ताकि एग्जाम के अंदर हमारे एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो इसके अंदर एक तो सबसे फेमस है एमिटी यूनिवर्सिटी, और एक जो पिछले साल यानी कि जो रिसेंटली पेपर हुआ है उसके अंदर एक यूनिवर्सिटी आईटीएम यूनिवर्सिटी है, ये रिपीट हुआ क्वेश्चन है। तो ये भी कहाँ पे है, गुरुग्राम के अंदर। मेन जो हमें याद रखना है वो है जीडी गोइंका, ये भी कहाँ पे है, गुरुग्राम के अंदर। और एक यूनिवर्सिटी है अंसल यूनिवर्सिटी, ये भी कहाँ पे है, गुरुग्राम के अंदर। और मेन एक और होगी सेंट्रल केंद्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, ये भी कहाँ पे है, गुरुग्राम के अंदर। ये खुली थी 2013 के अंदर। तो गुरुग्राम के अंदर इतने हैं। उसके बाद आता है फरीदाबाद। फरीदाबाद के अंदर एक यूनिवर्सिटी थी, उसका नाम था YMCA करके। तो ये YMCA ने इसका नाम बाद में क्या कर दिया गया, चेंज करके रख दिया गया, जगदीश दीन बंधु। ठीक है, ये क्या है, इसका चेंज वाला नाम है। पहले क्या था, YMCA, क्योंकि ये क्या साइंस की यूनिवर्सिटी थी, इसका नाम चेंज करके रख दिया गया जगदीश चंद्र दीन बंधु यूनिवर्सिटी, इसका ये नाम रख दिया गया। ठीक है, ये होगी पहली यूनिवर्सिटी। सेकंड जो सबसे फेमस यूनिवर्सिटी है वो यहाँ पे कौन सी है, मानव रचना यूनिवर्सिटी। इसके अलावा क्या है, यहाँ पे एक है लिंगिया यूनिवर्सिटी। और लास्ट इसके अंदर हम याद रखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी, भी कहाँ पे है, ये भी है फरीदाबाद के अंदर। तो इसके अंदर बेसिकली क्या है, हमें 4 यूनिवर्सिटी याद रखनी है। एक तो हो गया लिंगिया, मेन है इसके अंदर मानव रचना, और है जगदीश दीन बंधु, क्योंकि इसका नाम चेंज किया गया इसलिए हमें इसको याद रखना है, जगदीश चंद्र दीन बंधु यूनिवर्सिटी, मानव रचना, लिंगिया और भीमराव यूनिवर्सिटी। उसके बाद देखते हैं पलवल के अंदर, पलवल के अंदर कौन सी है, श्री विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी, विश्वकर्मा, ये कहाँ पे है, पलवल के अंदर। अब इसकी जो फेमस बात है क्या, इसके अंदर एक तो है 50 टाइप के ये कोर्स करवाता है। तो पेपर में आएगा 50 टाइप कोर्स कौन सा कॉलेज करवा रहा है इस टाइम पे, तो उसका नाम है विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी। और इसके अंदर जो लैंग्वेज है वो कौन सी, जर्मन लैंग्वेज भी इंक्लूड है इन कोर्स के अंदर, जर्मन लैंग्वेज कोर्स अवेलेबल है इसके अंदर। ठीक है, ये तो होगी पलवल की बात। इसके बाद क्या है, रेवाड़ी। तो रेवाड़ी के अंदर एक तो होगी इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी, और एक है राजा हेमूखंड पीठ का विश्वविद्यालय। तो यानी रेवाड़ी के अंदर एक तो हमें पता होना चाहिए इंदिरा गांधी के बारे में, मेन है इंदिरा गांधी, अगला नहीं करो तो भी चलेगा, लेकिन इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, ये है रेवाड़ी के अंदर। ये खुली 2013 के अंदर। इसके अलावा जो दूसरी यूनिवर्सिटी है वो कौन सी है, राजा हेमू की खंडपीठ यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है नू। अब नू क्या है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या है, मुसलमान रहते हैं, तो इसे हम कैसे याद कर सकते हैं, शहीद हसन खां। अब यहाँ पे वर्ड आ गया मेवाती, मेवाती मतलब कि नू के पास हो गया। तो यहाँ पे क्या है, शहीद हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी नहीं है यहाँ पे, क्या है, मेडिकल कॉलेज है, कहाँ पे, नू के अंदर। फिर आ गया महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ के अंदर कौन सा यूनिवर्सिटी है, महेंद्रगढ़ के अंदर है सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, ये है महेंद्रगढ़ के अंदर, जो कब खुला था 2009 के अंदर।
कौन सा है, जयंतपाली। एरिया का नाम क्या है, जयंतपाली एरिया है। कहाँ पे, महेंद्रगढ़ के अंदर। वहाँ पे क्या है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। फिर है रोहतक। रोहतक के बारे में तो सबको पता ही है। रोहतक के अंदर एक तो हो गया MDU। रोहतक के अंदर कौन सी यूनिवर्सिटी है, एक तो होगी MDU, जो कब खुली थी, 1976 के अंदर। कुरुक्षेत्र क्या था, पहला A+ था, तो ये क्या है, दूसरा A+ यूनिवर्सिटी है, दूसरी A+ यूनिवर्सिटी। इसके अलावा यहाँ पे कौन सा है, सेकंड लिखेंगे पंडित भगवत दयाल शर्मा। ये किस रिलेटेड है, ये है हेल्थ से, तो स्वास्थ्य विज्ञान यूनिवर्सिटी। ये कहाँ पे है, रोहतक के अंदर। इससे एक जो है, ये क्या है, एकमात्र PGI है हमारे राज्य के अंदर। एकमात्र PGI कहाँ पे, अपने रोहतक के अंदर है, जो कब हुआ था, 2008 के अंदर। ठीक है, 1960 तक ये क्या था, मेडिकल कॉलेज था। तो ये हो गया रोहतक। रोहतक के अंदर एक है बाबा मस्तनाथ, बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो रोहतक के अंदर ये हो गया। इसके अलावा यहाँ पे क्या है, सर छोटू राम यूनिवर्सिटी भी किसके अंदर है, रोहतक के अंदर। सर छोटू राम यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसके अंदर जो एक मेन फैक्ट याद रखना है, ये क्या था, फर्स्ट यानी प्रथम सोलर यूनिवर्सिटी भी कौन सी थी, प्रथम सोलर यूनिवर्सिटी, ये कौन सी थी, छोटू राम यूनिवर्सिटी। देन आते हैं भिवानी के अंदर। भिवानी के अंदर हमें सिर्फ एक यूनिवर्सिटी के बारे में याद रखना है, उसका नाम क्या है, चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी। ये कब ओपन हुई थी, ये हुई थी 2014 के अंदर। देन है हिसार। हिसार के अंदर फेमस कौन सी है, सबसे पहले तो होगी GJU। GJU कब खुली थी, 1995 के अंदर। इसके संस्थापक कौन थे, भजनलाल। ठीक है, इस कॉलेज के अंदर क्या था कि इन्होंने कोरोना से जिनकी भी डेथ हुई थी, पेरेंट्स वगैरह की, कोरोना डेथ के बाद इन्होंने क्या किया था, उन बच्चों के लिए सीट को रिजर्व कर दिया था, कि उन बच्चों के लिए क्या है, सीट रिजर्व हो गई। ये तो होगी फर्स्ट। सेकंड कौन थे यहाँ पे, लाला लाजपत राय पशु चिकित्सालय। लाला लाजपत राय पशु चिकित्सालय। ये हमें पता है कि क्या है, ये वेटरनल यूनिवर्सिटी है। ये कब ओपन हुई थी, ये हुई थी 2010 के अंदर ओपन हुई थी। यहाँ पे जो मेन बात हमें याद रखनी है, एक तो इन्होंने क्या बनाया था, हरदेनु गायें की विकसित की थी, हरदेनु गायें, प्लस में हरनाल भेड़। ये दो नाम हमें पता होना चाहिए, हरनाल भेड़। ये क्या है, अप्रोक्स 38 लीटर तक का दूध का प्रोडक्शन करती है, कौन, हरदेनु गाय। तो यह क्या है, अचीवमेंट थी, क्योंकि इन्होंने लाला लाजपत राय पशु चिकित्सालय में पहली बार ऐसी कोई पशु का विकसित किया गया था। ठीक है, और यहाँ पे जो अगली यूनिवर्सिटी है, उसका नाम क्या है, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय, यानी कृषि यूनिवर्सिटी होगी। ठीक है, और यहाँ पे क्या लगता है, मेला लगता है, कब लगता है, मार्च और सितंबर के बीच में लगता है। ठीक है, मेन मोटो है, यानी कि ये किस, इनका मोटो का नाम क्या है, कृषि देव महालक्ष्मी। और यहाँ का जो प्रथम कुलपति कौन थे, एल फ्लेचर। और यहाँ पे जो मेन चीज़ हमें याद रखनी है, एक तो यहाँ पे क्या है, अंगूर से शराब बनाई गई थी इस यूनिवर्सिटी की हेल्प से, मतलब इन्होंने शोध किया था इसके ऊपर। और मखाने की खेती भी कहाँ हुई थी, पहली बार मखाने की खेती भी इस यूनिवर्सिटी के अंदर हुई है। और एक लास्ट यूनिवर्सिटी जो हिसार के अंदर है, वो कौन सी है, मत्स्य विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है सिरसा। तो सिरसा के अंदर हमें एक तो याद रखनी है चौधरी, जैसे CDLU है, यानी चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी। ये सिरसा की सबसे फेमस यूनिवर्सिटी है। कब स्टार्ट हुई थी, ये हुई थी 5 अप्रैल 2003 को।
ठीक है। और एक जो फैक्ट इसके अंदर हमें याद रखना है कि ये एकमात्र ऐसी यूनिवर्सिटी है, एकमात्र यूनिवर्सिटी जहाँ पे 90.4 रेडियो स्टेशन लोकेट किया गया है। अब क्या है कैथल, कैथल के अंदर क्या है प्रथम संस्कृत यूनिवर्सिटी। ठीक है, यानी कि संस्कृत की जो सबसे पहली यूनिवर्सिटी थी वो कहाँ पे है, कैथल है। उसका नाम क्या है, महर्षि वाल्मीकि संस्कृत यूनिवर्सिटी। कहाँ पे पड़ता है, मुंदड़ी के अंदर। कब बनी थी ये, 2016 के अंदर। और फाइनली क्या है, पंचकुला। पंचकुला के अंदर क्या है, प्रथम जो लॉ कॉलेज खुला था वो किस में खुला था, पंचकुला के अंदर खुला था। और अगर अब भी बात करें तो हमारे पास जो टोटल यूनिवर्सिटी है, जो हमें ऑफिशियल डाटा याद रखना है वो कितनी है, 33। ठीक है, तो ये क्या था, ये था हमारे यूनिवर्सिटी के बारे में। ज़्यादा ट्रिक्स पे अगर आप ध्यान ना दें तो ठीक रहेगा, क्योंकि ट्रिक्स को याद करने के लिए आपको फिर मतलब पहले आप ये याद करोगे फिर ट्रिक्स याद करोगे। पर हाँ, जहाँ जहाँ आपको लगे कि भाई ट्रिक की नीड है वहाँ आप खुद बनाएं ट्रिक, ताकि आपको बेटर याद हो। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जो क्या था यूनिवर्सिटी के बारे में। ये सारी जो यूनिवर्सिटी है एक बार हम वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है, कुरुक्षेत्र के अंदर, कुरुक्षेत्र के अंदर कौन सी यूनिवर्सिटी बताई थी हमने, केयूके की थी। केयूके कब राजेंद्र प्रसाद ने मतलब कि इनके संस्थापक थे। 1959 में क्लासेस स्टार्ट हुई थी। और यहाँ पे क्या है, संस्कृत विभाग है। पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ पे है इसका, जींद के अंदर। देन इसके यहाँ पे कौन सा, कृषि आयुष यूनिवर्सिटी और एक राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी सेंटर। कुरुक और केयूके के बारे में बात करें तो यहाँ पे क्या, ऑनलाइन डिग्री और सर्टिफिकेट करवाने वाला पहला कॉलेज यूनिवर्सिटी, A+ श्रेणी का प्रथम। और ये क्या है, कैशलेस यानी कि प्रथम यूनिवर्सिटी जो जिसने क्या क्या है, ये तीनों काम करवाए हैं। ठीक है, देन क्या है, अम्बाड़ा। अम्बाड़ा के अंदर क्या है, महर्षि मार्कंडेय विश्वविद्यालय, जो कि 2009 के अंदर कहाँ खुला था, मुलाना के अंदर। ये राज्य क्या था, फर्स्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी। फिर है जींद। जींद के अंदर क्या है, रणवीर। याद कैसे करना है, जींद के जो जिंद है वो क्या है, वीर। तो यह रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी जो 2014 के अंदर ओपन हुआ था। फिर करनाल है, करनाल के अंदर महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय। करनाल में खेती सबसे ज़्यादा होती है, तो यानी कि बागवान की बात आ गई, ऐसे याद कर सकते हैं। करनाल में बागवानी ज़्यादा होती है, तो ये क्या है, नेदरलैंड ने इसकी हेल्प करी है। कहाँ पे, अंजनस्थली गांव है, जहाँ पे क्या बागवानी का विश्वविद्यालय ओपन हुआ है। ठीक है, प्रथम पॉलिटेक्निक कॉलेज है वो भी कहाँ पे है, नीलोखेड़ी। और प्रथम सैनिक स्कूल है वो भी क्या है, मतलब कि करनाल के कुंजपुरा के अंदर। और करनाल से हम किसे रिलेट करते हैं, कल्पना चावला को। फिर है सोनीपत। सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, सोनीपत के। जो सबसे हमें पहले याद रखनी है वो है ओम प्रकाश जिंदल। फिर यहाँ पे खेल विश्वविद्यालय जो कहाँ पे है, राई के अंदर। फिर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय। और ये क्या है, दीनबंधु छोटूराम विश्वविद्यालय। फिर 2012 में यहाँ पे क्या है, प्रथम लॉ यूनिवर्सिटी बनी, जिसका नाम क्या था, भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी। फिर लक्ष्मीचंद कला एवं संस्कृत यूनिवर्सिटी जो कहाँ पे है, अटेरना के अंदर। और एक है, एक जो देश का फर्स्ट टूरिस्ट यूनिवर्सिटी बन रही है वो भी कहाँ बन रही है, सोनीपत के अंदर। फिर गुरुग्राम के अंदर मैंने बात की थी, अमेठी, ITM, GD गोइंका और अंसल यूनिवर्सिटी। और मेन क्या था, सेंट्रल रक्षा विश्वविद्यालय। फिर है फरीदाबाद। यहाँ पे क्या था पहले, YMCA करके यूनिवर्सिटी, जिसका नाम चेंज करके जगदीश दीनबंधु कर दिया गया। देन मानव रचना लिंगिया और भीमराव अंबेडकर स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी। दोनों के अंदर डिफरेंस है। जो हमने यहाँ पे भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी है, ये कैसी है, स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी। पलवल के अंदर कौन सी है, विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी, जहाँ पे 50 अलग अलग टाइप के कोर्स हैं और जर्मन लैंग्वेज में ये करवाए जाते हैं। रेवाड़ी के अंदर इंदिरा गांधी का हो गया, और राजा हेमू की खंडपीठ यूनिवर्सिटी। फिर नूह के अंदर क्या है, शहीद हसन खान मेवात मेडिकल कॉलेज है, यानी कि यहाँ पे क्या है, कॉलेज है। महेंद्रगढ़ के अंदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जो कि कहाँ पे है, जयंत पाली के अंदर। फिर आ गया रोहतक के अंदर, इसमें रोहतक के अंदर कौन सा है, MDU, जो कि क्या है, दूसरा A+ यूनिवर्सिटी है। साथ में भगवत दयाल शर्मा और बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी। फिर आ गया इसमें छोटूराम यूनिवर्सिटी, यानी कि इसमें क्या है, 4। फिर अनू के उसके बाद आ गया भिवानी। यहाँ पे क्या है, बंसीलाल यूनिवर्सिटी 2014 के अंदर खुली थी। हिसार के अंदर JJU, लाजपत राय और HAU का हमको याद रखना है। और देन क्या आ गया हमारा, सिरसा। सिरसा के अंदर कौन सा है, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी, जो कि एकमात्र यूनिवर्सिटी है जहाँ पे क्या है, रेडियो स्टेशन लोकेट किया गया है। कैथल के अंदर क्या है, प्रथम संस्कृत यूनिवर्सिटी ओपन हुई थी, जिसका नाम क्या था, वाल्मीकि। संस्कृत आ गया, तो यानी कि वाल्मीकि से रिलेटेड, यानी कि महर्षि वाल्मीकि कहाँ पे है, कैथल के अंदर यूनिवर्सिटी है, जहाँ का मुंदड़ी जो एरिया है वहाँ पे। और लास्ट में क्या है, पंचकुला, यहाँ पे फर्स्ट लॉ कॉलेज खुला था।
तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें।